नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसको आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम बहुत ही पेचीदा है। इसको कोई भी मैकेनिक नहीं समझ सकता कि इस मोटर के अंदर हुआ क्या है। मोटर का प्रॉब्लम क्या है आपने बहुत सारी बार देखा होगा, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर किया है, भेज दिया है, तो मेरे सामने वीडियो आए हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है मोटर का उछल कूदना। जो हमारी बोरवेल के अंदर जो मोटर होती है, चाहे V4 सबमर्सिबल मोटर हो, चाहे V6 सबमर्सिबल मोटर हो, बोरवेल वाली मोटर, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये होता क्या है कि ये मोटर उछल कूद करती है। जैसे आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये उछलती है, फिर कूदती है, उछलती है, कूदती है। ये इसका प्रॉब्लम है। अगर आप इसकी एम्पीयर के बारे में देखेंगे तो एम्पीयर जो है आपको ऐसे दिखाएगा कि हाई लो यानी कम ज्यादा एम्पीयर होता रहेगा। दूसरी बात, अगर आप मोटर का शॉर्ट चेक करेंगे तो मोटर बिल्कुल सही दिखाएगा, मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। लेकिन मोटर जो है उछल कूद कर रही है, तो ऐसे में मैकेनिक बता नहीं सकता कि इस मोटर के अंदर हुआ क्या है। अब इसको मैं अच्छी तरह से बता सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे मेरे को अभी तक 2 बार ऐसे प्रॉब्लम आ चुके हैं। अब मेरे पास ये दूसरी बार प्रॉब्लम है। अगर आप साइड में वीडियो देख रहे होंगे तो ये जो वीडियो है वो मेरा है। तो ये मोटर जो है अभी जो है फिलहाल का आज के इसी महीने के अंदर ये जो मोटर का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। तो यही मोटर जो है V6 सबमर्सिबल मोटर, ये 500 फीट पे डली है। तो ये जो मोटर है इसे उछल कूद कर रही है। तो उछल कूद करने के बाद इसकी जब हमने एम्पेयर चेक कर लिए तो इसका एम्पेयर इस प्रकार ले रहा था कि एक बार 16 ले रहा था, फिर 40 ले रहा था, 16 40 16 40। जिस प्रकार मोटर उछल कूद करती है हर एक सेकंड में, उसी तरह जो एम्पेयर है एक बार 16 40 16 40 16 35 इसी प्रकार जो है करंट लेती है। अगर मोटर की शॉर्ट की बात करेंगे तो मोटर कोई शॉर्ट नहीं दिखाएगा, मोटर आपको अच्छा दिखाएगा, ठीक ठाक दिखाएगा। तो अब मोटर की जो एम्पेयर है वो कम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इस मोटर को हमने निकाल लेने का डिसीजन बना दिया। अब हम जो है इस मोटर को निकाल रहे हैं। मोटर निकालने के बाद, अब मोटर निकालने से पहले मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास दूसरी बार प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम जो था मैं आपको बताता हूं, जब ऐसी V4 सबमर्सिबल मोटर थी जो ऐसी उछल कूद कर रही थी, तब मेरे को कस्टमर ने बोला है, वो बोला कि मेरे को फोन पे कि मोटर जो है उछल कूद करे। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पहले कभी वीडियो देखा था ना, कुछ नहीं देखा था। तो ये उछल कूदने का डायरेक्ट मेरे को सामने सामने आमने सामने को देखने के मिला। मैं वहां पे गया तो मैं सोचा कि ऐसे कैसे उछल कूद सकता है। तो मैं वहां पे जाके देखता हूँ तो वो मोटर जो है, ये मोटर तो कम तो उछल कूद रही है, लेकिन वो जो मोटर है लगभग 1-1 फीट तक, 2.5 फीट तक ऐसे उछल कूद कर रही थी। तो चालू करने में उसको डर लग रहा था। तो मैंने ऐसे 2-3 बार देखा, उसको मोटर को तुरंत बंद कर दिया। मैंने बोला कि और कुछ तो हो जाएगा, कुछ पता नहीं इसका, ठीक है, और फॉल्ट क्या हो चुका था वो समझ में नहीं आएगा। तब मैंने उस मोटर को जब मैंने निकाल लिया था तो उस मोटर के अंदर हुआ क्या था कि V4 सबमर्सिबल मोटर था जो कि बोरवेल के अंदर डाला था, जो कि 300 फीट के आसपास डाला था। तो वहां पर इस प्रकार होता है कि जब भी हमारी पंप की जो शाफ्ट होती है वो ऐसी मेल शाफ्ट होती है, और पंप की मेल शाफ्ट और मोटर की भी मेल शाफ्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, इस कपलिंग ये जो है कपलिंग बुश बोलते हैं, तो इसकी मदद से हम शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मोटर का मेल शाफ्ट और पंप का भी मेल शाफ्ट, तो इसको हम क्या करते हैं, इस बुशिंग के द्वारा जो है हम इसको कनेक्ट करते हैं, और इसके अंदर एक पिन आती है, इस प्रकार की पिन बैठती है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, मोटर पंप को बिठाते हैं। तो हुआ क्या था उस मोटर का, तो उसके अंदर ऐसी बुशिंग नहीं थी, तो उसके अंदर था ऐसा कि पंप का जो था वो फीमेल सॉकेट था। फीमेल सॉकेट बोले क्या होता है कि ये बुश यहाँ पर कटा होता है और इसी के ऊपर शाफ्ट होता है, और बुशिंग ऐसा अंदर खोखला होता है पंप का बुशिंग। और जो हमारी जो मोटर का जो शाफ्ट आता है वो मेल शाफ्ट आता है। जैसे कि उसका सिर्फ शाफ्ट होता है इतना लंबा, जो इसके अंदर अटैच हो जाता है, और पिन का टुकड़ा बस इसके अंदर हमें अटैच करना होता है, छोटा सा आधा ही टुकड़ा होता है, इसके अंदर अटैच करते हैं और फिर हम उसको शाफ्ट बिठा देते हैं। तो इस प्रकार उसका हुआ क्या था कि उसका जो पिन था वो छोटा होने के कारण सटक गया था, ये सटक के ऊपर की तरफ गया था। तो छोटा था पिन, ऐसा इतना पिन के ऊपर ये अटैच था, तो ये पिन जो है सटक के ऊपर की साइड गया था। जिससे क्या हो रहा था कि कभी वो पिन जो है वो चिपक रहा था, और जैसे ही लोड़ा आ गया तो वो स्लिप हो जा रहा था, तो चिपक रहा था, स्लिप हो जा रहा था, कुछ इस प्रकार। तो मुझे लगा कि शायद इसी मोटर के अंदर वही प्रॉब्लम होगा, पिन टूटने की। मैंने कस्टमर को बताया कि जो भी होगा मोटर को निकालेंगे और फिर हम बता देंगे। हमने एक बार मोटर को देखा ऐसे, तो वहां पर जो है पिन टूट गई थी। मैंने बोला इसको, तो पिन सटक गई थी या फिर टूट गई थी ऐसे बोला। तो उसने बोला कि ठीक है उसको निकाल दो। तो पिन वगैरह टूट गया। तो मैंने बोला छोटा सा मामूली सा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि शाफ्ट टूटे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोटर को निकालना पड़ेगा। तो हमने इस मोटर को निकाल दिया। तो निकालने के बाद उस मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम आया पता है, उसके अंदर ना ही पिन टूटा था, और ना ही शाफ्ट टूटा था, ना ही कुछ टूटा था। फिर क्या हुआ होगा आप सोच सकते हो।
तो हमको ये पता चलता है कि जब भी हमारी मोटर उछल कूद कर रही हो तो हमको ये पता चलता है कि जैसे कि पानी आ रहा है। ऐसे उछल कूद क्यों करता है, सबसे पहले बताता हूँ। जैसे कि पानी ऐसा मोटर ने खींच लिया, पानी आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है, और अचानक से मोटर स्टॉप हो जा रहा है, तो पानी जा रहा है नीचे। जैसे ही पानी नीचे जा रहा है, फिर से मोटर ऑन हो रहा है, फिर से पानी ऊपर आ रहा है। तो पानी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब मोटर आप जैसे चालू बंद करते हो ना, उसी प्रकार। तो मोटर चालू बंद करने से उछल कूद नहीं करती है, लेकिन मोटर का जो पानी आता है जब वो प्रेशर से ऊपर ढकेलता है और जब मोटर स्टॉप होती है तो प्रेशर से नीचे आने लगता है, तभी उसी वक्त मोटर चालू हो जाती है, तो फिर से पानी उस प्रेशर से ढकेल देता है। तो इसी के अंदर जो है मोटर उछल कूद करती है। ये मेन प्रॉब्लम होता है। जैसे कि पानी का आना, रुक जाना, रुकने के बाद मोटर का पानी स्पीड से नीचे जाना, और फिर से नीचे का पानी जो स्पीड से ऊपर आना, तो इसी की वजह से जो है मोटर उछल कूद करती है। अगर मोटर एम्प्टी हो तो ऐसे उछल कूद नहीं करेगी, तो वो जो भी हो आपको मतलब अटक अटक घूमेगी। ये पानी की वजह से होता है और मोटर का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। तो ये जो मोटर है हमने V6 मोटर निकाल दिया था, तो वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो सेटिंग का था। तो सिर्फ एक सिम्स का प्रॉब्लम था, सिर्फ एक। ब्रांडेड कंपनी की मोटर थी, मुझे पता नहीं वो शक्ति की वगैरह कुछ मोटर होगी, मैं इसका शूट नहीं निकाल पाया। शूट इसलिए वजह से नहीं निकल पाया क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहा, और उसके अंदर दिखाने जैसा कुछ है ही नहीं था। तो उसका सेटिंग का ही मेरे को प्रॉब्लम लगा। जब हमने उसकी सेटिंग चेक किया तो उसका सेटिंग सिर्फ 2 ही mm था, सिर्फ 2 mm। तो सिर्फ शाफ्ट ऊपर नीचे 2 mm होता था, लेकिन वो भी शाफ्ट फिर भी फुल नीचे हुआ, मतलब 2 mm का सेटिंग था पंप का, और 2 mm ही नीचे आ चुका था। तो इतना छोटा सा चीज हम दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम उसको नहीं निकाल पाए। लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, फिर से सिर्फ एक सिम्स डाल दिया उसके अंदर, सिर्फ एक सिम्स डालने के बाद आप देख सकते हो मोटर एकदम बिंदास चालू है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उछल कूद है और ना ही कुछ नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। सिर्फ एक 5 रुपए की सिम्स का प्रॉब्लम था इसके अंदर, मतलब सेटिंग का प्रॉब्लम। पहले हमको पिन का प्रॉब्लम देखने को मिला, पिन का, तो ये, और दूसरी बार सेटिंग का, ये 2 चीजें मेरे सामने आ चुकी हैं। तो आपको मैंने कारण भी बता दिया कि ये सारी चीजें होती क्यों है। मेरे को बहुत बार वीडियो भी आए लोगों के कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उनको मतलब इतना ही बता दिया कि पिन टूटने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब हमारे पास अच्छी तरह से हमारा मतलब मेरा खुद का वीडियो मतलब मेरे को शूट करने को मिलेगा, तब मैं इसको डाल दूंगा। पता नहीं किसका हम वीडियो देंगे और उसका कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाएगा, इसी की वजह से हम वीडियो बनाना उसको मतलब नहीं समझे उसको। तो समझ में आ गया आपको। और एक कारण से होता है कि जैसे कि अभी एक मेरे केस में एक पिन सटक गया था, जो कि ऐसा मेल फीमेल सॉकेट था, ऊपर का मेल नीचे का फीमेल, तो पिन का इतना सिर्फ टुकड़ा था जो अटक के सिर्फ इतना इसमें मैच होगा, ऐसा तिरछा हो गया। तो उसी की वजह से वो शाफ्ट के नीचे ऐसा घूम रहा था, रुक रहा था, घूम रहा था, रुक रहा था। और इस केस में क्या हो रहा था, अभी हमारे केस में मोटर जैसे ही पानी खींचने लगी तो ये एम्पिलर घिस जाते। एम्पिलर घिसने के बाद क्या हो जाता कि फिर से पंप रुक जाता, और जब पंप रुक जाता तो फिर से मोटर को ताकत आ जाती, फिर से वो खींचता। तो इसी के प्रकार जो है ऐसे उछल कूद कर रहा था। तो ये बातें समझ में आ गई। दूसरी और एक कंडीशन में ये होता है पिन टूट जाने की वजह से, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया कि पिन सटक जाने से या फिर पंप की सेटिंग खराब हो जाने से। मेरे को कभी यकीन नहीं हुआ कि पंप की सेटिंग खराब हो जाने से, ऐसा बहुत सारे मोटर के हमने सेटिंग उतरता हुआ देखा, जैसे कि सेटिंग खराब होती हुई देखा। मतलब सेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पंप की मोटर की जो सेटिंग होती है, मोटर के जो एम्पिलर होते हैं ना नीचे घिसते हैं ना ऊपर घिसते हैं, इस प्रकार मोटर की हमने सेटिंग की होती है सिम्स के द्वारा। ठीक है, तो अगर ये सिम्स टूट जाते हैं तो पंप नीचे की तरफ आता है और उसके सारे एम्पिलर घिसने लगते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे केस में देखने को मिला। ठीक है, दूसरी और एक केस में होता है कि जैसे कि मान लो कि ये है बुश है, ठीक है, कपलिंग बुश है, इसके अंदर ये पिन रहता है, इस प्रकार ये पिन रहता है। अब ये ऐसे घूमता है, दोनों भी इसमें अटैच होते हैं, नीचे ऊपर से मेल सॉकेट रहता है, नीचे से फीमेल मतलब मेल सॉकेट रहता है, और दोनों जो है वही घूमता है। कभी कभार क्या होता है कि पिन टूटती है। पिन अगर सिर्फ मोटर की शाफ्ट में से टूट जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पिन दोनों के बीच में से टूटती है और तिरछी टूटती है, जैसे कि देखिए इस प्रकार ये तिरछी टूटती है, तब क्या होता है कि टूटा हुआ ऐसा क्या होता है कि जैसे कि मोटर घूमती है और ये हिस्सा इसमें अटक जाता है। अटकने के बाद मोटर घूमता है, मतलब पंप घूमता है, और जैसे ही लोड़ा आ गया तो इसमें सटक जाता है। तो इसी प्रकार भी मतलब पिन टूटने की वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं। प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी कि मोटर उछल कूद क्यों करती है। अब यहाँ से आगे कभी मोटर उछल कूद कर रहे हो, बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले आप मोटर का शॉर्ट चेक कर लो, तो कस्टमर को बता दो कि आपकी मोटर जली नहीं है, तो मोटर तो ठीक ठाक है। दूसरी बात,
बेरिंग भी जाने की वजह से हो सकता है, बुशिंग भी जाने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो अभी तक केसेस में मेरे को देखने को नहीं मिला। फिर कस्टमर को सिर्फ इतना बता देना, कुछ भी हो, छोटा सा प्रॉब्लम हो, चाहे वो पिन टूट गया हो या फिर मोटर का सेटिंग खराब हो गया हो, तो इसी की वजह से आप मोटर का एम्पेयर चेक कर लो, कम ज्यादा हो रहा है तो मोटर को सीधा निकाल दो और उसके अंदर प्रॉब्लम आपको खुद आंखों के सामने देखने को मिलेगा। इसलिए ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे नहीं कि इसके अंदर क्या हुआ होगा, फिर मेरे को जमेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा मोटर को निकाल दो, मोटर की सेटिंग चेक कर लो, क्योंकि सेटिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटर का। सेटिंग के ऊपर ही सब कुछ होता है, अगर सेटिंग नहीं हो तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। आपको पता है मैं सेटिंग जो है एक बार चुका, बोलने का मौका आया इसलिए बोल रहा हूँ। सिर्फ मैंने सेटिंग एक बार चुका था तो बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो गया था। पता है क्या नुकसान हुआ था? तो लगभग 40 या फिर 45 फीट अभी लेंथ थी लोहे की। तो क्या हो चुका था, मैंने शाफ्ट को ठोकने की बहुत कोशिश की बुशिंग के अंदर। इस प्रकार मोटर की शाफ्ट, पंप की शाफ्ट ऊपर से होती है और मोटर की शाफ्ट नीचे से होती है, तो ये शाफ्ट नीचे की तरफ जा नहीं रहा था। तो इतना सा मतलब 2-3 mm का गैप इसके अंदर बीच में रह रहा था। तो मैंने सोचा कि मोटर का शाफ्ट इस प्रकार नीचे है तो पंप का शाफ्ट ऊपर से नीचे जो है वो अटैच हुआ होगा, अंदर जाके अटैच हुआ होगा, तो जाएगा नहीं ना। ये मतलब मान लो कि इस तरह प्रकार मोटर का शाफ्ट अंदर से आया और फिर पंप का जो शाफ्ट इस प्रकार आया, ऊपर टिक गया, तो ये जाएगा ही नहीं ना, आप कितना भी ठोक लगा दो। तो इसी प्रकार वो गया ही नहीं। तो मैंने छेनी से बहुत ज्यादा ठोक लगाया लेकिन वो गया नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ये शाफ्ट एक में को अटैच हो चुका, इसकी वजह से जा नहीं रहा। तो जैसे ही मोटर चालू करते तो फिर वो नीचे की तरफ गया और मोटर ज्यादा करंट लेने लगी। पर इस केसेस में मोटर उछल कूद नहीं कर रही थी, मोटर ज्यादा करंट ले रही थी। तो फिर से मोटर को हमने मतलब हाथ से निकालना पड़ा, उसको लाइट नहीं थी। दूसरे दिन मेरे को हाथ से उसको निकालना पड़ा। लोहे की 40 या 45 लेंथ था उतना पे। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। सेटिंग करना मतलब ये है, मतलब आसान है, समझ जाओ तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को सेटिंग करने नहीं आता है। बहुत सारी वीडियो में आप समझ जाओगे, मैंने बहुत सारी बार वीडियो में बता दिया है कि मोटर की सेटिंग कैसे करते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका सारा काम फेल हो जाएगा अगर आप मोटर की सेटिंग ठीक से नहीं करोगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो की लेंथ हो चुकी है ज्यादा, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।